सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हो भाई आप लोग? ठीक हो, बढ़िया हो? तो चलिए आज मैं आप लोगों को ट्रायंगल की अगली क्लास को लेकर चलता हूं और आज हमें पढ़ना है ट्रायंगल का ये जो है डे 10 10वां दिन है। और 10वें दिन में हमें क्या पढ़ना है कि स्क्वायर इनसाइड अ ट्रायंगल, मतलब किसी त्रिभुज के अंदर बना वर्ग। कोई ट्रायंगल होगा, कोई त्रिभुज होगा, उसके अंदर कोई वर्ग बना होगा, उस वर्ग की भुजा क्या होगी, उसका परिमाप क्या होगा, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो आज की जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप पूरा देखिएगा वीडियो को। तो जितने लोग अभी लाइव आ रहे हैं भाई, आप लोग शेयर करने का प्रयास करें, शेयर कर दीजिएगा और तुरंत लाइक कर दीजिएगा, ठीक। और जो लोग नए चैनल पर जुड़ रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो हमें पढ़ना है स्क्वायर इनसाइड अ ट्रायंगल, त्रिभुज के अंदर बना वर्ग। लिखना अपनी कॉपी में क्वेश्चन करके लिखना, किसी त्रिभुज के अंदर, क्वेश्चन करके लिखना, किसी त्रिभुज के अंदर बने, किसी त्रिभुज के अंदर बने वर्ग की भुजा क्या होगी। क्लियर? कोई ट्रायंगल है, उसके अंदर जो है कोई मैक्सिमम एरिया का ट्रायंगल बनाया जाए। यहाँ लिख लेना किसी त्रिभुज के अंदर बने अधिकतम क्षेत्रफल वाले वर्ग की भुजा क्या होगी। बने अधिकतम क्षेत्रफल वाले वर्ग की भुजा क्या होगी। अधिकतम क्षेत्रफल वाले वर्ग की भुजा क्या होगी। ठीक, तो देखिए डायरेक्टली मैं इसको कह सकता हूँ भुजा बराबर एक्स वाई अपान एक्स प्लस वाई, या इसको मैं कह सकता हूँ ए वर्ग की भुजा बराबर पी इंटू बी अपान पी प्लस बी। देखो डायरेक्ट मैं इसको कह सकता हूँ, जहाँ पी क्या है, पी या एक्स कह दो, पी या एक्स ये आपका परपेंडिकुलर या लंब है। बी या वाई क्या है, ये आपका आधार है, ये आपका आधार है। लेकिन मैं कहूँ कि ये कैसे, ये कहाँ से कैसे बना, वो आपको जानना है कि ये बना कहाँ से। तो आप आराम से इसको देखिएगा कि ये बना कहाँ से, ठीक। सपोज दैट कि ये कोई ट्रायंगल है, इसका नाम है ए बी सी, ठीक। क्या है? ए बी सी है और इस पर एक स्क्वायर बनाया गया है, एक वर्ग बनाया गया है भुजा बी सी पर। मान लो ये भुजा बी सी पर एक वर्ग बना है, भुजा बी सी पर ये एक वर्ग बना है। क्लियर? अगर मैं कह दूं, एक चीज़ ये भी जान लेना, ज़रूरी नहीं है कि ये भुजा बी सी पर ही बने, ये किसी भी भुजा पर बन सकता है, ठीक। अगर मैं कहूँ बी सी की लंबाई x है, क्या बी सी की लंबाई x है और इसका जो परपेंडिकुलर है, यानी यहाँ से अगर मैं इसको लंब डालूँ, ये परपेंडिकुलर आपका y है, परपेंडिकुलर क्या है, y है। ध्यान समझिएगा, ये BC कितना है, x है। ये पूरा A से D तक, मान लो ये D तक परपेंडिकुलर आप ड्रॉप किए हो, तो इसकी लंबाई क्या है, y है। और मैं कह दूं कि ये जो आपका बना है स्क्वायर P Q R S,
ये स्क्वायर है, इसकी भुजा मैं कह दूं क्या ए, इसकी भुजा कह दूं ए, यहाँ से यहाँ तक ए है, तो स्क्वायर की भुजा सभी जगहों से क्या होती है, बराबर होती है। क्या होती है, बराबर होती है। ध्यान से समझिएगा। अब देखो कि जो ट्रायंगल था ये दो ट्रायंगल में डिवाइड हो गया। एक ट्रायंगल यहाँ से यहाँ तक, देखो एक ये छोटा ट्रायंगल हो गया, मतलब ये छोटू ट्रायंगल एक हो गया, और एक ये बड़ा ABC। तो अब यहाँ से आप कॉन्ग्रुएंसी का फार्मूला लगाओ, कॉन्ग्रुएंसी लगाओगे, सिमिलरिटी लगाओगे। ये वाला देखो ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, इसका ये एंगल कॉमन है। अगर किसी त्रिभुज का एक एंगल कॉमन है तो उसका जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होता है वो इक्वल होता है। करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है, संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। कहोगे ट्रायंगल ASR, ट्रायंगल ASR करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल ABC। क्लियर? बोलो इतनी बात समझ में आई? अच्छा एक चीज़ आप ये बताओ, जब ये टोटल y है, ये टोटल y है, यहाँ से यहाँ तक पूरा ये y है, और यहाँ से यहाँ तक ये a है, तो ये वाली साइड क्या हो गया, ये वाला यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर कितना होगा? बोलो भाई। कहोगे टोटल y है, ये a है, घटाओगे तो ये हो जाएगा y माइनस a, y माइनस a। ये कोण बराबर ये कोण, ये कोण बराबर ये कोण। क्लियर? तो आप जब यहाँ से करस्पॉन्डिंग सिमिलरिटी लगाओगे आप, तो कह दोगे कि अगर ये वाला आपका एंगल कॉमन है तो इसके सामने की भुजा कौन सी है, ए। कहोगे ए अपान, इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट कितनी है, कहोगे कितना है ये, y माइनस ए, ए अपान वाई माइनस ए। इसके बाद ABC में लेंगे, ABC लेंगे तो ये वाला एंगल आपका कॉमन था, तो इसके सामने की भुजा क्या है, x है, तो ये हो जाएगा आपका क्या, x। और इसकी हाइट क्या है टोटल, इसकी हाइट कितनी है, ये y है। क्या है, y है। यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका AY, और यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा XY माइनस AX। क्लियर? और ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, AY प्लस AX बराबर ये XY। क्लियर? दोनों में A कॉमन है, कहोगे y प्लस x बराबर ये XY। यहाँ से आप A निकालोगे, XY अपान x प्लस वाई। बोलो वर्ग की भुजा यही आएगी क्या? अभी आपको यही बोला था ना कि वर्ग की भुजा क्या होगी, a अपान एक्स प्लस वाई अपान ए इक्वल टू एक्स वाई अपान एक्स प्लस वाई। बोलो भाई इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं? देखो जिसको नहीं समझ में आया होगा इसको एक बार दो बार देख लेगा। क्लियर? अब इसमें जब आपने इसकी भुजा जान लिया तो परिमाप पूछेगा, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 इंटू साइड, भाई 4 से मल्टीप्लाई कर देना। अगर आपसे क्षेत्रफल पूछ लेता है तो क्षेत्रफल आप निकाल लोगे भुजा के खाते 2। बोलो भाई इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर आपने इतनी बात समझ लिया, अब लिखिएगा तब क्वेश्चन। एक क्वेश्चन नोट करिएगा, लिखना क्वेश्चन क्या है, लिखना किसी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा 5 सेंटीमीटर है। किसी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा 5 सेंटीमीटर है, सबसे बड़ी भुजा 5 सेंटीमीटर है। वह अन्य भुजा 3 सेंटीमीटर है, वह अन्य भुजा 3 सेंटीमीटर है। आगे लिखना, यदि त्रिभुज के अंदर
एक बड़े से बड़े आकार का वर्ग बनाया जाए, एक बड़े से बड़े आकार का वर्ग बनाया जाए, एक बड़े से बड़े आकार का वर्ग बनाया जाए, तो बताइए इसमें पहला क्वेश्चन, पहला वर्ग की भुजा क्या होगी, वर्ग की भुजा क्या होगी। दूसरा, वर्ग का परिमाप क्या होगा, वर्ग का परिमाप क्या होगा। तीसरा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। लगाइए, देखते हैं कितने लोगों का सही जवाब आता है। देखो, वैसे तो इसका आंसर आप इमीडिएटली बता सकते हो, लेकिन फिगर बना के मैं बताता हूँ। बोला है कि एक समकोण त्रिभुज है, क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और बोला है कि इसके सबसे बड़ी भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, और अन्य भुजा की लंबाई, चलो सपोज दैट मैं इसको कहता हूँ ये आपका 3 सेंटीमीटर है। और बोला है कि इसके अंदर बड़े से बड़े आकार का एक वर्ग बनाया गया है, तो मान लो बड़े से बड़े आकार का वर्ग ये आपका है, ठीक, ये बड़े से बड़े आकार का वर्ग है। क्लियर। अब हमसे पूछा है इस वर्ग की भुजा क्या होगी। इट मीन्स अगर मैं इसकी भुजा ए मानता हूँ तो ए बराबर निकालना है हमको, इसके बाद इसका पेरीमीटर पी निकालना है, एरिया निकालना है। क्लियर। अब देखो, पाइथागोरस थ्योरम से अगर ये 5 है, ये 3 है, तो ये टोटल कितना होगा, 4 होगा। क्या होगा, 4 होगा। और ये ट्रायंगल का क्या होगा, बेस होगा, क्या होगा, बेस। और ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, लंब होगा। तो आपको पता है कि ट्रायंगल की साइड, सॉरी स्क्वायर की साइड क्या होगी, इक्वल टू पी इंटू बी अपान पी प्लस बी, पी इंटू बी अपान पी प्लस बी। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब पी कितना है, 4, बी कितना है, 3, ये हो जाएगा 4 + 3, ये 12/7, ये साइड हो गई 12/7। क्लियर। दूसरा हमसे पूछ रखा है इसका पेरीमीटर, तो वर्ग का परिमाप होता है 4 × a, तो 4 × a साइड क्या है, 12/7, ये हो जाएगा 48/7। इसके बाद तीसरा पूछ रखा है एरिया, तो स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर, यानी साइड इंटू साइड, ये हो जाएगा साइड कितना, 12/7 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 144/49 यूनिट स्क्वायर। अगर वो सेंटीमीटर बोला है तो सेंटीमीटर, यूनिट बोला है तो यूनिट। क्लियर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपने नोट कर लिया। इसके बाद इसी चीज़ को मैं टेक्नोमेट्री से लगा सकता हूँ, और मैं आप लोगों को बताऊंगा इस चीज़ को आप टेक्नोमेट्री से कैसे लगाओगे। नोट करिए, फिर बताते हैं कि इसको टेक्नोमेट्री से कैसे लगाया जा सकता है। हो गया भाई। देखिए, अब आप इसको टेक्नोमेट्री से कैसे लगा सकते हो, ये फार्मूला रटने की आवश्यकता नहीं है। जिसको थोड़ा बहुत टेक्नोमेट्री आता है वो इस चीज़ को टेक्नोमेट्री से लगा सकता है। अब देखो, इसको टेक्नोमेट्री से कैसे लगाओगे, या तो एक बार मैं, चलो फिगर यही है, अगर ये स्क्वायर की साइड ए है तो ये भी क्या होगा, ए ही होगा, क्योंकि स्क्वायर की साइड ए, सभी साइड इक्वल होती है स्क्वायर की। मैं कह दूं कि अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो मैं कह दूं ये छोटू ट्रायंगल, ये छोटे वाले ट्रायंगल में मैं tan लगा दूं। और दूसरी चीज़ ये जानूं, जब ये a है तो ये भी क्या होगा, a होगा। ये टोटल 3 है, टोटल कितना है, 3, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या होगी, कहोगे 3 - a।
बोलो टोटल ये आपका 3 था और ये a है, तो ये बचा हुआ पार्ट कितना हो जाएगा 3 माइनस a। आप पहले छोटे वाले ट्रायंगल में tan लगा दो। क्या लगाओगे? tan थीटा लगाओगे, क्योंकि ये एंगल पता नहीं कितना है इसलिए हमको tan थीटा लगाना पड़ेगा। तो मैं कहूँगा कि tan थीटा बराबर, तो tan थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, लंब बटे आधार। तो परपेंडिकुलर कितना है आपका ये छोटू वाले ट्रायंगल में, यहाँ से परपेंडिकुलर कितना है आपका a है, तो परपेंडिकुलर a अपान बेस कितना है, तो ये हो जाएगा 3 माइनस a। क्लियर? ये इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर? अब मैं कह दूं कि ये मैं बड़े वाले ट्रायंगल में tan लगा दूं, ये बड़े वाले ट्रायंगल में भी मैं tan लगा दूं। तो इस बड़े वाले ट्रायंगल में अगर मैं tan लगाता हूँ तो देखो यही एंगल है क्या? थीटा। एंगल सेम है। आप यहाँ से लगाओगे tan थीटा बड़े वाले ट्रायंगल में, कहा जाएगा tan थीटा बराबर, तो tan थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपान बेस। तो बड़े वाले ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कितना है? 4, और बेस कितना है? बोलो भाई बेस कितना है? टोटल 3। अब ये इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड देखो इक्वल है क्या? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा? इक्वल होगा। तो आप कहोगे a अपान 3 माइनस a इक्वल टू 4 अपान 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा आपका 3a, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 12 माइनस 4a, ये 4a माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 3 और ये 4 7a इक्वल टू 12, a इक्वल टू 12 अपान 7। देखो वहाँ से भी आपका 12 अपान 7 आया था और यहाँ से भी आपका 12 अपान 7 आया है। आप इसको tan से भी लगा सकते हो। ठीक, अब जो पूछा था आप निकाल सकते हो। एरिया पूछा था तो स्क्वायर कर देना, पेरीमीटर पूछा है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देना, आपका आ जाएगा। क्लियर? तो ये हो गया आपका। इसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन बोलता हूँ, उसको लगाना ज़रा, लिखना लिखना। किसी त्रिभुज में समकोण बनाने वाली दो भुजाएं क्रमशः, किसी त्रिभुज में समकोण बनाने वाली दो भुजाएं क्रमशः 10 सेंटीमीटर व 24 सेंटीमीटर हैं। समकोण बनाने वाली भुजाएं क्रमशः 10 सेंटीमीटर व 24 सेंटीमीटर हैं। आगे लिखना। इस त्रिभुज के अंदर अधिकतम क्षेत्रफल का एक वर्ग बनाया गया है। इस त्रिभुज के अंदर अधिकतम क्षेत्रफल का एक वर्ग बनाया गया है। तो बताइए इसमें 3 प्रश्न। पहला, वर्ग की भुजा क्या होगी? अगला प्रश्न, वर्ग का परिमाप क्या होगा? अगला प्रश्न, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? और अगला प्रश्न, चौथा भी लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न, त्रिभुज के शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? क्लियर? तो चलिए देखते हैं इसको कैसे लगाया जाएगा। आप समझिएगा, मैं बता रहा हूँ। बोला है कि एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, एक समकोण त्रिभुज है। चलो एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। बोला है कि जिसकी समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाई
तो समकोण ये और ये मिलके बना रही हैं। इसकी लंबाई 10 और 24 दे रखा है। क्लियर। इसके बाद बोला है कि इस त्रिभुज के अंदर अधिकतम क्षेत्रफल वाला एक वर्ग बनाया गया है। तो अधिकतम क्षेत्रफल वाला एक वर्ग आप बना दो। ठीक। तो हमसे पूछा है इस वर्ग की भुजा क्या होगी, दूसरा वर्ग का परिमाप क्या होगा, तीसरा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। क्लियर। अब देखो, आप अगर लगाओगे वर्ग की भुजा a बराबर, या ऐसे कह दो p इंटू बी अपान p प्लस बी, ऐसे भी लगा सकते हो। तो आप चाहे जैसे लगाओ, आप ऐसे लगाओ, लेकिन मैं बताऊंगा इसको ट्रिग्नोमेट्री से। ठीक। आप फार्मूले से लगा देना, मैं ट्रिग्नोमेट्री से बताता हूँ। मैं कह दूँ कि अगर इसका एंगल थीटा है, इसका एंगल थीटा है, तो मैं ये छोटा वाला ट्रायंगल लेता हूँ। क्या लेता हूँ? ये छोटा वाला ट्रायंगल मैं लेता हूँ, और ये टोटल 24 है। यहाँ से यहाँ तक 24 है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? कहोगे 24 माइनस a। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक a दे रखा है। क्या दे रखा है? a दे रखा है। आप यहाँ लगाओगे tan थीटा, छोटे वाले ट्रायंगल में आप लगाओगे tan थीटा। क्या लगाओगे? tan थीटा। तो tan थीटा लगाओगे, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब ये हो जाएगा आपका a, और आधार क्या हो जाएगा आपका 24 माइनस a। ठीक। अब इसके बाद आप बड़े वाले ट्रायंगल में लगाओगे tan, यहाँ से थीटा लेके, तो tan थीटा बराबर, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब आपका 10, आधार आपका कितना? 24। अब देखो ये दोनों tan बराबर है, तो ये दोनों वैल्यू भी क्या होगी? बराबर होगी। a अपान 24 माइनस a बराबर ये 10 बटा 24। काटोगे तो ये 2 पंजे 10, 2 बराबर में 24, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका 12a बराबर, इधर गुणा करोगे 24 पंजे 120, और a माइनस 5a। ये माइनस में इधर आएगा प्लस में, 12 5 17a। तो 17a बराबर 120, a बराबर 120 बटा 17, यानी वर्ग की भुजा क्या हुई? 120 सेंटीमीटर। दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछ रखा, ये पहला हो गया। दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछ रखा था वर्ग का परिमाप क्या होगा। तो वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू ए। तो ये हो जाएगा 4 इंटू ए कितना है? 120 बटा 17। तो ये हो जाएगा 120 बटा 17, तो ये हो जाएगा 480 बटा 17। ठीक, सेंटीमीटर। तीसरा क्वेश्चन हमसे पूछ रखा है, ये दूसरा था। तीसरा क्वेश्चन हमसे पूछ रखा है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है साइड स्क्वायर भुजा घाते 2। तो भुजा 120 आया है, कहोगे 120 बटा 7 का स्क्वायर, 120 का स्क्वायर हो जाएगा 144,000 अपान ये 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। अब देखो इतना आपने लगा लिया। इसके बाद इसमें एक दूसरा क्वेश्चन बोल रखा है। चौथा क्वेश्चन ये बोल रखा है कि त्रिभुज में शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। इट मीन्स ये ट्रायंगल में जो स्क्वायर को छोड़ के ये वाला जो पार्ट बचा हुआ है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक, हमसे ये पूछ रखा है। अच्छा आप ये बताओ कि अगर मैं इस पूरे त्रिभुज में से के क्षेत्रफल में से, ये बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल में से अगर इस स्क्वायर के क्षेत्रफल को घटा दो तो ये शेष पार्ट आ जाएगा। बोलो, कहोगे शेष पार्ट आ जाएगा? कहोगे हाँ। तो यहाँ से कहना त्रिभुज में शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज में शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर, या त्रिभुज के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर तो क्या बोलोगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार है 24, ऊंचाई कितना है 10, माइनस वर्ग का क्षेत्रफल कितना आया है 144,000 अपान 49।
ये हो जाएगा आपका कितना 12, 120 माइनस 144,000/49। इसका एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा इसका एलसीएम 49, और ये मल्टीप्लाई करोगे कितना, इसका बटा 1 कर दो, 0, 12 9 108, 12 1 का 12, 12 10 22, और ये माइनस 14,400। क्लियर? कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रहा है? 0, 12 9 108 और 12 चौक 48, सॉरी 12 9 108 के 8 हासिल 10, 12 चौक 48, 48 10 58। एक मिनट, कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या? एक मिनट, ये हो जाएगा 49 का गुणा करोगे 0, ये 12 9 108 के 8 हासिल 10, और ये 12 चौक 48, 12 चौक 48 और ये 10 58, ये माइनस कितना हो जाएगा 14। ठीक, इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा, कहीं मिस्टेक है, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट देखने दीजिए इसको, एक मिनट। जानते हो मिस्टेक वर्ग के क्षेत्रफल में हुआ है, तो वर्ग का क्षेत्रफल देखो क्या होगा, एरिया बराबर ए स्क्वायर होता है, तो ये आपका था कितना 120/17, मैंने गलती से 7 लिख दिया था, इसका स्क्वायर तो 144,000 ये 289 होगा। सॉरी फॉर दिस, यहाँ क्या हो जाएगा 289, क्या हो जाएगा 289। अब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ आपका हो जाएगा 289, ठीक, और यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तब ये दूसरा कुछ आएगा, 0, 12 9 108 और ये 12 8 96 10 106 और 12 दूनी 24 और 10 34 और ये कितना 14/289। इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, सब्ट्रैक्ट करिएगा आप लोग, ये कितना आएगा 10 93 20/289 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया था, उसको आप समझ लीजिएगा, ठीक, उतना हो जाता है, नोट करिए। इसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन आप लोग लिखिएगा, एक दूसरा क्वेश्चन है मेरे पास, लिखना, क्वेश्चन लिखिएगा, एक समकोण त्रिभुज ABC में, एक समकोण त्रिभुज ABC में, एक समकोण त्रिभुज ABC में B समकोण है, एक समकोण त्रिभुज ABC में B समकोण है। आगे लिखना, आगे लिखना, यदि AB बराबर 12 सेंटीमीटर, यदि AB बराबर 12 सेंटीमीटर और AC बराबर 15 सेंटीमीटर हो तो, AB बराबर 12 सेंटीमीटर, AC बराबर 15 सेंटीमीटर हो तो इस समकोण त्रिभुज में इस समकोण त्रिभुज में अधिकतम क्षेत्रफल वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। हो तो इस समकोण त्रिभुज में बने अधिकतम क्षेत्रफल वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। क्या बोल रखा है कि एक समकोण त्रिभुज ABC में B समकोण है, AB बराबर 12, AC बराबर 15, ठीक।
ये क्या है आपका, एक समकोण त्रिभुज ABC है, ये B पर समकोण है, ठीक। और बोला है AB बराबर 12, AC बराबर 15, यही बोल रखा है। AB बराबर 12, AC बराबर 15। आप पाइथागोरस थ्योरम से BC निकालोगे तो ये आपका आ जाएगा 9। कितना आ जाएगा, 9। इसके बाद बोला है इस त्रिभुज में अधिकतम क्षेत्रफल वाला एक वर्ग बनाया गया है। क्या बनाया गया है, एक वर्ग बनाया गया है। तो आप लोग इस वर्ग की भुजा निकाल लो। आप भुजा कैसे निकालोगे, A बराबर P इंटू बी अपान P प्लस बी। P मतलब ये परपेंडिकुलर, B मतलब बेस, क्लियर। लेकिन मैं इसको बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्री से। अगर ये A है, क्या है, A है, और ये टोटल 9 है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, कहोगे 9 माइनस A। क्या होगा ये, 9 माइनस A, ठीक। जब ये 9 माइनस A होगा और मैं कहूँ कि ये वाला ट्रायंगल आपका जो बना है एंगल थीटा है, और ये जो छोटा ट्रायंगल है इसका भी एंगल क्या है, थीटा है। इसका भी एंगल क्या है, थीटा है। तो आप पहले छोटा वाला ट्रायंगल और tan लगा दो, कहोगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब कितना है, 9, आधार लंब कितना है आपका A, आधार कितना है 9 माइनस A। इसके बाद आप बड़े वाले ट्रायंगल में लगा दो tan थीटा, कहोगे tan थीटा बराबर लंब कितना है 12, आधार कितना है 9। अब दोनों tan बराबर है तो कहोगे A अपान 9 माइनस A बराबर 12 बटा 9। ये 3 चौके 12, 3 तिया 9, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये 3A बराबर ये हो जाएगा 36 माइनस 4A। ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 7A बराबर 36। A बराबर कितना हो जाएगा 36 बटा 7। यानी वर्ग की भुजा कितनी आई, 36 बटा 7। और ये सेंटीमीटर में। हमें इसका एरिया निकालने के लिए बोल रखा है। इसका एरिया क्या होगा, कितना हो जाएगा भुजा स्क्वायर, यानी 36 बटा 7 का होल स्क्वायर। 36 बटा 7 का होल स्क्वायर क्या होगा, 36 का स्क्वायर हो जाएगा आपका कितना, 35 होता है आपका 12 25। 35 आपका होता है 12 25, और 36 आपका हो जाएगा कितना, 1 मिनट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमें भी इसका एरिया याद नहीं है वो। बारह 96 क्या होता है ये, 1296 अपान 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1296 अपान 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। नोट करिए एक दूसरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, किधर गया भाई क्वेश्चन, लिखना। दिए गए चित्र में समकोण त्रिभुज ABC के अंदर, दिए गए चित्र में समकोण त्रिभुज ABC के अंदर बने वर्ग BDEF का परिमाप ज्ञात कीजिए। क्या बोल रखा है कि दिए गए चित्र में समकोण त्रिभुज ABC के अंदर बने वर्ग BDEF का परिमाप ज्ञात कीजिए। BDEF का परिमाप ज्ञात कीजिए। ये फिगर क्या है, फिगर बना देता हूँ मैं। फिगर आपका दे रखा है, क्या देख के बनाइएगा आप लोग। ये ABC और ये बोल रखा है BDEF। ये D, ये E, ये F।
क्लियर। और दे रखा है यहाँ से यहाँ तक 15 और यहाँ से यहाँ तक ये आपका 8 दे रखा है। क्या दे रखा है? 8 दे रखा है। अब आप हमें बताइए कि BDEF का परिमाप क्या होगा। स्क्वायर BDEF का परिमाप, BDEF का परिमाप क्या होगा? क्लियर। देखो हमें पता है ये टफ है, मुश्किल होगा, लेकिन इसको मैं आसान तरीके से बताऊंगा। कैसे? टेग्नोमेट्री से। वैसे नहीं आ सकता, बिना टेग्नोमेट्री लगाए आप इसको नहीं बता सकते हो, तो मैं टेग्नोमेट्री लगा के इसको बता देता हूँ। ठीक। अगर ये समकोण त्रिभुज है, B90 है, और मैं कह दूँ ये थीटा है। क्या है ये? थीटा है। अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। बोल भाई होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना? 180। अगर इसको मैं A मानूँ, इसको A मानूँ, इसको A मानूँ, तो ये भी क्या होगा? A होगा। तो आप एक काम करोगे, यहाँ से एक ट्रायंगल लोगे, ठीक, और यहाँ से एक ट्रायंगल लोगे। एक्चुअली हमें निकालना क्या है? वर्ग का परिमाप। और वर्ग का परिमाप कैसे आएगा? जब तक आपको वर्ग की भुजा नहीं पता होगी। वर्ग की भुजा नहीं पता होगी तब तक हम वर्ग का परिमाप नहीं बता सकते। तो मैं कह दूं ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है EDC, जो छोटा वाला ट्रायंगल है EDC, यहाँ मैं साइन ले लूँ। क्या ले लूँ? कहोगे इन ट्रायंगल EDC। तो साइन लेने पर, क्या लेने पर? साइन लेने पर कहोगे साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, यानी लंब बटे कर्ण। तो लंब ये है, कर्ण ये है, तो लंब कितना है? A, और हाइपोटेनस कितना है आपका? 15, तो A बटा 15। अब कहोगे कि ट्रायंगल AFE में, ट्रायंगल AFE में, ठीक। अब यहाँ पर आप लोगे साइन, क्या लोगे? साइन ये वाला एंगल, तो साइन लोगे, कहोगे साइन थीटा बराबर, और यहाँ साइन 90 माइनस थीटा है, साइन थीटा के स्थान पे 90 माइनस थीटा है। अब जो एंगल आप लेते हो उसके सामने वाला लंब होता है, जो एंगल आप लेते हो उसके सामने वाला लंब होता है। आप ये मत कह देना कि ये लंब होगा AF। अगर आप यहाँ थीटा लेते तब ये लंब होता, लेकिन मैं यहाँ थीटा लूँगा। क्यों? क्योंकि हमें इसमें और इसमें रिलेशन चाहिए। तो यहाँ मैं थीटा ले रहा हूँ, यानी ये 90 माइनस थीटा, तो लंब बटे क्या हो जाएगा? कर्ण। तो लंब कितना हो जाएगा? A, और कर्ण कितना हो जाएगा आपका? कितना? 8 हो जाएगा। क्लियर। ये बताओ साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा बराबर क्या है? A/8। इसको 1 कह दो, इसको 2 कह दो। अब आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, क्या बोलो? 1 होता है क्या? इसका स्क्वायर करोगे, कहोगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर, तो A² बटा 15 का वर्ग, ठीक। और यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा निकालोगे, A² अपान 8 का वर्ग। यहाँ रखोगे A² अपान 15 का वर्ग प्लस A² अपान 8 का वर्ग बराबर 1। अब आप इसको सोल्व करोगे, दोनों में A² कॉमन है। क्या कॉमन है? A² कॉमन है, तो यहाँ आपका क्या बच जाएगा? 1/15² प्लस 1/8 का स्क्वायर और बराबर कितना? 1। इसको एलसीएम लेके सोल्व करोगे, A²
15 की स्क्वायर और 8 का स्क्वायर ऐसे ही मल्टीप्लाई कर दो। इसका इधर मल्टीप्लाई 8 का स्क्वायर प्लस 15 की स्क्वायर बराबर 1। ये ए स्क्वायर अगर आप निकालोगे क्रॉस मल्टीप्लाई होके हो जाएगा ये 15 की स्क्वायर गुणे 8 का स्क्वायर बटा 15 की स्क्वायर धन 8 का स्क्वायर। लिख सकते हो कि नहीं भाई? इतना नोट करिए, फिर इसके आगे बताते। इसके आगे क्या है, इसको सॉल्व कर लीजिए। क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो ये 15 की स्क्वायर ऐसे ही रहने दो, 15 की स्क्वायर गुणे 8 का स्क्वायर। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हो तो 15 की स्क्वायर कितना हो जाएगा, 15 की स्क्वायर हो जाएगा 225 प्लस ये 64, 225 और क्या हो जाएगा ये 64। तो आप यहाँ से ए स्क्वायर निकालोगे। अगर आप ए स्क्वायर निकालते हो तो ये हो जाएगा 15 की स्क्वायर गुणे 8 का स्क्वायर बटे दोनों को जोड़ोगे 225 और 64 289। अब आप यहाँ से ए निकालोगे तो सबको रूट में रखोगे, 15 की स्क्वायर गुणे 8 का स्क्वायर और बटा ये 289। ठीक, ए बराबर 15 का स्क्वायर बाहर आएगा तो 15, 8 का स्क्वायर आएगा तो 8 आएगा, 289 आएगा तो 17। तो ए बराबर कितना हो जाएगा 120/17। कितना हो जाएगा 120/17। क्लियर? यानी वर्ग की भुजा क्या आई 120/17। इसके बाद हमसे वर्ग का परिमाप पूछा है तो 4 का गुणा कर दो, कहोगे परिमाप बराबर 4 है। दिख रहा है कि नहीं भाई? दिख रहा है ना? तो वर्ग का परिमाप बराबर 4 है तो कहोगे 4 गुणे 120/17, ये हो जाएगा 480/17 सेंटीमीटर। वर्ग का परिमाप हो जाएगा 480/17 सेंटीमीटर। बोले भाई इतनी बात समझ में आई कि नहीं? इसको आप रिवाइज कर लीजिएगा, एक बार 2 बार देख लीजिएगा। और हाँ, अगर आप लोगों को लगे कि समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। ठीक, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि कैसी रही क्लास। अगर ये चीज़ें आपको नहीं समझ में आई होंगी तो मैं आपको फिर से बताऊंगा। कब? जब तक आप कहोगे नहीं कि हमको समझ में आया है कि नहीं आया है। जैसा भी हो आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।